तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो 10वां अध्याय हमने एक ही श्लोक किया था पिछले बार, फिर भी थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूँ। और आगे कुछ और श्लोक करते हैं। पहला श्लोक 10वें अध्याय। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय एव महाबाहो। भूय मतलब दोबारा। भूय एव, एव का मतलब ही, जरूर। दोबारा ही मैं रिपीट करता हूँ। क्या रिपीट करते हैं? मैं परमम वचन, मेरा परम वचन। शृणु, सुनो। यत्ते ते प्रियमाणाय, प्रियमाणाय, जो मुझे बहुत प्रिय हो। आप मुझे बहुत प्रिय हो, आपको, ऐसे आपको जो मुझे बहुत प्रिय हो, आपको हितकाम्यया वक्ष्यामि, यानी आपका हित के लिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, यानी आपके हित के लिए, आप मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए दोबारा मेरा परम वचन बोलता हूँ, सुनो। ठीक, सुनो। तो भगवान शब्द का परिभाषा पराशर मुनि ने दिया, उसको प्रभुपाद जी बताते हैं। या भगवान शब्द का मतलब 6 प्रकार की विभूतियाँ जिसके अंदर है, वो 6 क्या है? ऐश्वर्य 6 क्या? सबसे ज़्यादा बल हो, मतलब ब्यूटी, वेल्थ, स्ट्रेंथ, नॉलेज, फेम, वाह, वेरी गुड, स्मार्ट। अच्छा, तो ये 6 विभूतियाँ मुख्य रूप से बताई गई है। लेकिन ये विभूति योग है ना 10वां अध्याय, तो इसलिए वो विभूतियों के बारे में पहले प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं। ये पराशर मुनि का डेफिनेशन है। भगवान वो होते हैं जिनके अंदर ये 6 के 6 अनलिमिटेड क्वांटिटी में। हाँ, सब में थोड़ा थोड़ा होता है, किसी में थोड़ा सुंदरता है, किसी में थोड़ा शक्ति है, किसी में थोड़ा धन है, लेकिन सब कोई नहीं कह सकता मेरे पास सारी सुंदरता है, मेरे सारा धन है। ठीक है, ऐसा कोई कह सकता है तो सिर्फ वो भगवान। ऑलराइट। हाँ, discourses in the society of devotees can take place only among those who are really anxious to be in Krishna consciousness. Others cannot take part in such discourses. यानी भक्तों के बीच में जो चर्चाएं होते हैं वो उन्हीं के लिए होते हैं जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत उत्सुक, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो बहुत उत्सुक हों, उन्हीं के बीच में ये सारी चर्चाएं हो सकती हैं। बाकी लोगों के बीच में चर्चाएं नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति जो इंटरेस्टेड नहीं, उसको ज़बरदस्ती यहाँ बिठा दो तो क्या सुनेगा? क्या? बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। सो वो समझेगा भी नहीं, वो अंदर भी जाएगा नहीं। हाँ, इसलिए हम कृष्ण भक्ति का उपदेश अश्रद्धालु व्यक्ति को देना भी एक अपराध है। क्योंकि अश्रद्धालु व्यक्ति को आप कृष्ण भक्ति का उपदेश दोगे तो क्या होगा? वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको, तो और उल्टा गलत सोचेगा या गलत बोलेगा। तो उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। तो इसलिए जो अश्रद्धालु व्यक्ति है उनको बोलना नहीं चाहिए।
या श्रद्धालु, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो लेवल, श्रद्धालु अश्रद्धालु दो ही हैं, ऐसा नहीं। कई लेवल, श्रद्धा में भी कई लेवल होते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि सफ़ेद और काला जैसा है, या तो श्रद्धालु है नहीं तो अश्रद्धालु है, दो ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। श्रद्धालु में भी बहुत सारे अलग अलग। कुछ लोग श्रद्धालु हैं लेकिन उसको बोलो आज से 16 माला जप करो तो मर जाए, मतलब करेगा नहीं, कर पाएगा। 2 माला करने को बोलो, 4 माला करने को बोलो, कर देगा। तो उसको उतनी श्रद्धा है तो उसको उतना ही बोलना है, राइट? ऐसा जिसको जितना श्रद्धा है उसको उतना बोलना। तो यहाँ अर्जुन तो बहुत श्रद्धालु थे, इसलिए उनको फिर अब रहस्य की बात बता रहे हैं अपने बारे में। मैं परम वचन, उनका परम वचन देखिए। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः न मे विदुः सुरगणाः। जितने सारे सुर हैं, देवताएं हैं, वो मुझे नहीं जानते। देवताएं भी मुझे नहीं जानते हैं ना। प्रभवम, प्रभवम यानी स्रोत, जो सबका स्रोत हूँ। स्रोत मतलब जहाँ से वो आया, आदि उत्पन्न हुआ, जहाँ से उत्पन्न हुआ वो स्रोत है। जैसे हमारा स्रोत कौन है? हमारी माँ का पेट, माँ का पेट से हम आए, तो वो स्रोत है। और ऐसा स्रोत का मतलब ये है, ठीक है। सबका स्रोत है भगवान, यानी सब कुछ भगवान से आएगा। तो वो एक मीनिंग है, उसका दूसरा मीनिंग भी है। हाँ, दूसरा मीनिंग ये भी है कि मेरा स्रोत यानी भगवान का स्रोत ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरा कोई स्रोत है ही नहीं। तो इसलिए भगवान का कोई स्रोत नहीं है, एक मीनिंग है। और दूसरा मीनिंग ये है कि भगवान सबका स्रोत है और उनको कोई नहीं समझ सकता। इसका दूसरा मीनिंग है न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः। महर्षियों, ऋषियाँ भी नहीं जानते। अहम आदिर्हि देवानां, क्यों नहीं जानते? ऋषियाँ भी नहीं जानते, देवता भी नहीं जानते, भक्त जानते। रीजन बता रहे, क्योंकि अहम आदिर, उन सबका आदि मैं हूँ, तो उनका पैदा होने से पहले मैं था, तो मुझे कैसे जानेंगे सब? आपके पिताजी बचपन में क्या कर रहे थे, आपको पता है क्या? बताते हैं, लेकिन आपने तो देखा नहीं होगा क्योंकि वो स्रोत है, तो कैसे? उसी प्रकार से भगवान सबके स्रोत हैं। और महर्षियों के, देवताओं का भी मैं स्रोत हूँ, तो इसलिए मुझे तो जान ही नहीं पाएंगे। हाँ, वो बताएंगे तो समझ सकते हैं, आप नहीं, पर वो किनको बताते हैं? जो भक्त हैं उनको बताते हैं। तो here it is also stated Lord personally that he is the cause of all the demigods and sages. तो पांडित्य जो है, पंडित होना, वो योग्यता नहीं है भगवान को समझने की। बहुत संस्कृत का ज्ञान होना या बहुत शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ा हुआ होना, वो भगवान को समझने का क्वालिफिकेशन नहीं होता है। क्योंकि ये सारे क्वालिफिकेशन तो देवताओं में और ऋषियों में है, फिर भी वो नहीं समझ सकते। रावण। अच्छा, तो और यहाँ पर बोल रहे हैं जो भी अगर समझना चाहते हैं, मुझे एज इट इज समझना है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसे समझना। अगर डोनाल्ड ट्रंप घर जाके क्या करते हैं डेली, आपको पता है क्या? कैसे पता हो सकता है? वो बोलेंगे तो सर। इसी प्रकार से भगवान अपने बारे में जब बोलेंगे तब हम समझ सकते हैं। तो भगवान के दिव्य प्रभा जी बोले, बहुत सारे लोग सोचते हैं निराकार ब्रह्म को ही परम समझते हैं, पर वो इसलिए भगवान परम है इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनको भगवान की कृपा नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाएं देख रहे थे सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे? प्रधान पुजारी थे जगन्नाथ मंदिर के, और उसके अलावा बहुत बड़े विद्वान थे।
और प्रतापरुद्र महाराज के आस्थान विद्वान थे, उनके गुरु भी थे। वो उड़ीसा के राजा थे, प्रताप। उड़ीसा के राजा थे। तो उनके गुरु थे कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य। तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो मायावादी थे। तो वो जगन्नाथ जी की सेवा अब कैसे? थोड़ा मुझे बोलने देंगे, ऐसा पूछेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। प्रश्न है तो हाथ उठाऊंगा। तो वो मायावादी थे। मायावादी का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं जो मानता नहीं भगवान को, निराकार स्वरूप को जो हाँ, भगवान परमात्मा को निराकार समझता है वो मायावादी। दरवाजा लगाते नहीं। तो उनको निराकार समझता है, वो मायावादी है। ठीक है। तो निराकार, वो सोचते हैं कि निराकार से साकार आया, ये मायावादी सिद्धांत है। यानी पहले निराकार था और फिर वो एक रूप लेकर आया। इस सिद्धांत को बोलते हैं मायावाद सिद्धांत। कि वो कहते हैं भगवान का जो रूप है वो बाद में आया, मतलब पहले नहीं था, पहले निराकार था और बाद में वो रूप लेकर आया। इसीलिए ताकि क्योंकि हम देख सकें, हम समझ सकें, इसीलिए कि निराकार को हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो रूप लेकर आते हैं ताकि हम उनको देख सकें और हम उनकी पूजा कर सकें। ये जो सिद्धांत है क्या है? मायावाद सिद्धांत। और ये एक्चुअली भागवतम के अनुसार ये गलत है, भगवद गीता के अनुसार भी गलत है। क्योंकि भगवान का जो रूप नित्य है, भौतिक रूप नहीं है कि एक समय पैदा हुआ और एक समय मर जाएगा। उनका नित्य सच्चिदानंद विग्रह भगवत धाम में हमेशा नित्य रूप से रहते हैं। और जो निराकार जो ब्रह्म है, निराकार ज्योति जो है, वो उनका शरीर की कांति है। ये भागवतम का सिद्धांत। तो पहले वाला जो सिद्धांत मैंने बोला कि पहले निराकार था और बाद में साकार आया, ये मायावाद सिद्धांत है। और उसको विश्वास करते थे कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य। तो उस समय पर क्या थे उनका नाम? गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य जो थे वो कौन थे मालूम? सार्वभौम भट्टाचार्य के भतीजे थे, ऐसा कोई रिश्तेदार थे, ब्रदर इन लॉ थे शायद, नॉट याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या था। जमाई मतलब, जमाई का मतलब क्या होता है? तो सन-इन-लॉ कौन थे? ये सन-इन-लॉ थे कि वो सन-इन-लॉ थे? हाँ? गोपीनाथ छोटे थे ना, लेकिन वो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार हैं, समझ गए, मतलब कृष्ण हैं, वो समझ गए थे। तो तब नए नए आए थे चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर। कहाँ पे? जगन्नाथपुरी में। तो उनके कुछ गुण तो देखे उन्होंने। किनने? सार्वभौम भट्टाचार्य ने। नहीं, ये तो जगन्नाथपुरी तब तक आए नहीं थे चैतन्य महाप्रभु, उससे पहले की बात। तो तब गोपीनाथ आचार्य कई बार बोले थे सार्वभौम भट्टाचार्य को कि ये स्वयं भगवान है चैतन्य महाप्रभु। वो मानते नहीं थे, बोलते थे कि ये कैसे संभव है, ऐसा है। वो तो बहुत विद्वान है ना, इतने इजीली मान लिए कोई भगवान है ऐसे कैसे कह सकते हैं? हाँ, कोई महान संत है ये ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन भगवान है ऐसा नहीं मानते थे। तो फिर वो बहुत बार बात हुआ था उसके बारे में, लेकिन फिर वो हर बार यही कहते थे कि मैं नहीं मानता। तो क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा है? गोपीनाथ आचार्य बोले, क्यों आप समझ नहीं पा रहे हो? उसका कारण ये है, भगवान की कृपा नहीं मिली है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिसको मिलती है वही समझ सकता है, उसके अलावा नहीं समझ सकता। आप इतने बड़े पंडित हो फिर भी नहीं समझ पा रहे, आपको कृपा नहीं मिली ऐसा बोले। वो हंस के टाल देते थे उसको। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु पूरी आए थे पहली बार दौड़ दौड़ के, सारे भक्त पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन वो इतना फास्ट दौड़ रहे थे, सब पीछे रह गए। और दौड़ दौड़ के बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गए और वो चक्र देखकर जो मंदिर के ऊपर होता है मूर्छित हो जाता है। हाँ, और वो सांस रुक जाता, लगता है कि आदमी मर गया ऐसा। तो कोई मूर्छ रोग होता है ना हमारे। सार्वभौम भट्टाचार्य आते हैं, उनका पल्स चेक करते हैं, रुई रखते हैं, थोड़ा सा हिलता है, नहीं जिंदा है।
लेकिन वो इतने विद्वान थे, वो समझ गए कि ये कोई महाभाव का लक्षण है। तब वो समझ जाते हैं कि बहुत आध्यात्मिक भाव है। चक्र देखकर वो मूर्छित हो गए, भक्ति है, तो समझ जाते हैं। फिर वो अपने घर ले जाते हैं उनसे। तब तक डिवोटी नहीं पहुंचते हैं, वो अभी भी पीछे रहते हैं। उनको उठा के अपने घर ले जाते हैं, वहाँ थोड़ा सेवा करते हैं। और ये लोग पता करके कहाँ गए, कोई बोले थे इनके घर में आए, तो फिर वो आते हैं। तो फिर वहाँ पर फिर वो थोड़ी देर बाद मतलब उनको होश नहीं आता। फिर भक्त लोग वहाँ आते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करते हैं, तब उनको थोड़ा होश आता है चेतन महाप्रभु। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो समझ जाते हैं ये सन्यासी है, बहुत भाव विह्वल हो रहा है भक्ति से, लेकिन ज्ञान नहीं है शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो सेंटिमेंटली भक्ति कर रहा है भावुकता से। तो ये टिक नहीं पाएगा सन्यासी। जवान है और शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो कोई लड़की को देख के हो सकता है ऐसा हो जाए। तो इसलिए उसको ज्ञान देना चाहिए, ऐसा बोल के उनके ऊपर दया दिखा रहे थे सार्वभौम भट्टाचार्य। और बोले मैं आपको वेदांत सिखाऊंगा, सुनो, तुम सन्यासी हो इसलिए तुम ऊपर के आसन बैठो, मैं नीचे बैठूंगा, लेकिन मैं सुनाऊंगा, तुम सुनो। तो सन्यासियों को भी ट्रेनिंग देते थे, इतना ज्ञान नॉलेज था उनको। तो वो 7 दिन लगातार बोले, और चेतना वो तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, चुपचाप सुन रहे। बोले 7 दिन में सुना रहा हूँ, तुम कुछ भी नहीं बोलते हूँ, हाँ कुछ भी तो बोलना चाहिए ना, समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे क्या। तो उन्होंने बोला वेदांत सूत्र तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन आपकी व्याख्या नहीं समझ पा रहा। फिर बोले क्या? फिर बोले आप ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल सूरज को ढक देता है, वैसा आपका जो व्याख्या है उसको ढक दे रहा है मीनिंग। तो बोले फिर असली व्याख्या क्या है? फिर चैतन्य महाप्रभु अपनी व्याख्या देने लगे। तो फिर वो जो व्याख्या है वो सुनकर वो तंग रहे, बोलते हैं कि तब वो मान लेते हैं ये कोई महान है। तब भी एक्चुअली भगवान ऐसे नहीं माने। हाँ, पर उसके बाद हाँ उसके बाद चैतन्य महाप्रभु उनको दिखाते हैं कि वो राधा और कृष्ण। तब वो जब शरणागत होते हैं तब वो उनको दिखाते हैं, तब वो समझ जाते हैं कि तब उनको कृपा मिली, क्योंकि उन्होंने सेवा किया ना। जब मूर्छित हो गए तो आए, लाए, सेवा किया, और 7 दिन बोले भी, वो भी सेवा है। अरे भले जो भी सोच के बोले हैं। फिर उसके बाद वो वैष्णव बन जाते, मायावादी सिद्धांत को छोड़ के वैष्णव। तो क्यों बोल रहा हूँ ये सब? हाँ, भगवान की कृपा से ही समझ सकता है, ये पॉइंट। उनकी कृपा से वो समझ गए। हम कितना भी जानना चाहें तो हम हमारी इच्छा से भी जान सकते हैं, जब तक उनकी कृपा नहीं है। हाँ, यो मामजमस अनादिं च यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् वेत्ति लोकं महेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो माम अजम अनादिं च वेत्ति, जो मुझे जानता है। वेत्ति मतलब जानता है। वित्त मतलब जानना, वित्त मतलब जानना। जानकारी जो है वो वेद है, वित्त से है वेद, वेद यानी नॉलेज। वेत्ता यानी जो जानता है, वो जानने वाला व्यक्ति, वेत्ता। और वेत्ति मतलब जो जानता है, समझ गया ना? ये सब एक ही धातु से है, वित्त धातु से। वेत्ति जो जानता है, क्या जानता है? माम जो मुझे जानता है। कैसे जानता है? अजम अनादिम च, अजम यानी जिसका कोई जन्म नहीं है, और अनादिम जिसका कोई आदि नहीं है, और लोक महेश्वरम लोगों का महेश्वर, ऐसा जो जानता है। असम्मूढ़ यानी सम्मूढ़, मूर्ख। सम्मूढ़ मतलब दिग्भ्रमित, जो दिग्भ्रमित नहीं है। असम्मूढ़ है यानी दिग्भ्रमित नहीं है, यानी जिसका ज्ञान सही है। मर्त्येषु यानी मर्त्य लोकों में ऐसा व्यक्ति सर्व पापै प्रमुच्यते, सभी पापों से पूरी तरह से प्रमुच्यते यानी पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। जो ये जानता है कि मैं अजन्मा और अनादि हूँ, सभी लोगों का महेश्वर हूँ, ऐसा पूरी तरह से सही तरीके से दिग्भ्रमित न होकर जो अच्छे से समझ जाते हैं इस बात को, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चलो भगवान कृष्ण भगवान इतना जानने से मुक्त हो जाओगे। मुझे एक बार जैसे वो जो पूछी लाइन बोली आपने वो उससे रिपीट कर।
कौन सा लाइन? अभी जो बोली ना, सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उससे पहले। हाँ, जो व्यक्ति मुझे जानता है कि मैं अजन्मा और अनादि अजन्मा हूँ और सभी लोगों का महेश्वर हूँ, दिग्भ्रमित न होकर जो इस तरह उसको पूरी तरह से सही तरीके से समझ जाता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भ्रमित तो हो गई ना व्यक्ति, क्योंकि माया का प्रभाव है, तो बुद्धि तो चलती नहीं है ना। हाँ, तो वो ठीक है, लेकिन तो इसलिए आप पापों से मुक्त नहीं होंगे फिर। तो जो व्यक्ति पापों से मुक्त हो सकता है उसकी क्वालिफिकेशन है बता रहे, इतना ईजी नहीं है, वो बात तो सही है। दिग्भ्रमित ना होकर एकदम सही तरीके से भगवान को जानना, और वो कैसे होगा? वो तभी गुरु परंपरा से जब हम जुड़ेंगे, गुरु परंपरा से ज्ञान, प्रामाणिक ज्ञान लेंगे, तब हम वो संभव होगा। अपने दिमाग से नहीं समझ सकते, तो पहले भी बता दिया ना, अपने दिमाग से नहीं समझ सकता है, ऋषि या देवताएं भी नहीं समझ सकते। हाँ, मुह्यंत यत्सुरे है, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान की कृपा से वो भी समझ जाते हैं और हम भी समझ जाते हैं। तो ये सब बताया गया है। तो भगवान को साधारण व्यक्ति ने समझना चाहिए। तो अगर भगवान देवकी का पुत्र के रूप में पैदा हुए हैं तो अजन्मा कैसे? अजय का मतलब वही है। मैं तात्पर्य का सभी पॉइंट्स नहीं बताऊँ, कुछ कुछ बताऊंगा। तो वो जो है देवकी के पुत्र के रूप में जब पैदा हुए थे तो पहले चतुर्भुज विष्णु के रूप में आए थे, उसके बाद बच्चे के रूप में आए। लेकिन ये जो बच्चा का जो रूप है वो भी नित्य है, वो भी नित्य है। आपको लगता है बच्चा तो छोटा होता है, उसके बाद बड़ा हुआ, उसके बाद और बड़ा हुआ, युवक हुआ, तो ये ऐसा लगता है कि उनका शरीर चेंज हुआ ना। बाल गोपाल का रूप इतना सा रहता है, और जो कुरुक्षेत्र में जो रूप है वो अलग है ना। तो शरीर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? भगवान है, उनका थोड़ी ना। हाँ, हुआ। ऐसे भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो हुआ, लेकिन वो भगवान है, उनका कोई भी दृष्टि से बच्चा इतना होता है और बड़ा इतना होता है ना, चेंज हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। कैसे? वो आचार्य समझाते हैं, जैसे सूरज सुबह कितना बड़ा होता है? छोटा, बहुत बड़ा होता है। दोपहर में छोटा होता है, और शाम को भी बड़ा होता है ना। हाँ, शाम को साइड में थोड़ा। हाँ, और दोपहर में बहुत हाँ, पावरफुल होता है, और शाम को और सुबह थोड़ा माइल्ड होता है। तो रूप तो बदल रहा है ऐसा लग रहा है ना, लेकिन एक्चुअली नहीं बदल रही है, हमारी दृष्टि से ऐसा लग रहा है। हाँ, सूर्योदय क्या नित्य है? हमेशा होता है? सूर्योदय हमेशा होता है? हमेशा होता है, पर वो एक इंटरवल के लिए होता है। नहीं, हमेशा हर पल होता है, वो तो हर पल होता है, दूसरी जगह पे होता है। दूसरी कंट्री में अभी रात हो रही है, दूसरी कंट्री में कहीं ना कहीं तो प्रोवाइडेड कर रहे, तो कहीं ना कहीं तो सनराइज हो रही है हमेशा। हमेशा कोई ना कोई जगह सनराइज हो ही रही, तो सनराइज ऑल्सो इटर्नल, नित्य है, और सनसेट भी इटर्नल है, और दोपहर वाला 12 बजे वाला सूरज वो भी इटर्नल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा 12 बजते रहता है ना। तो उसी प्रकार से कहीं ना कहीं भगवान हमेशा बाल गोपाल लीला करते ही रहते हैं। यहाँ बाल गोपाल हैं, यहाँ बड़े हो गए तब तक दूसरी जगह बाल गोपाल है, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सेस है ना, एक एक यूनिवर्स में एक एक टाइम में वो लीला करते रहते हैं। बड़े तो इस प्रकार से जब जब अभी सोच रहे हैं कृष्ण तो यहाँ नहीं है, लेकिन कोई दूसरे यूनिवर्स में लीला कर रहे हैं। एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ अभी बाल गोपाल लीला चल रही है, एक और यूनिवर्स है जहाँ रासलीला चल रही है, एक और यूनिवर्स है जहाँ कुरुक्षेत्र युद्ध चल रही है इसी वक्त। तो जब तक वो खत्म हो जाएगा तो एक और यूनिवर्स में वो स्टार्ट होगा। तो हर एक रूप भगवान का नित्य है।
तो हमको लगता है कि वो चेंज हो रहा है, लेकिन नहीं है, ये मिस्ट्री है, ये आचार्यों की व्याख्या है ऐसा। इसलिए भगवान का रूप नित्य है। ओके, रियल ऑस्पिशियस फेस्टिवल। हाँ, तो 3 सोर्सेज बता रहे हैं। 3 सोर्सेज क्या है? साधु, शास्त्र और गुरु, ये प्रमाण है। तो सन्यासी कौन है? जो भगवान के निर्देश से काम करता है, वो सन्यासी है। अगले 2 श्लोक ले लेते हैं, खत्म कर देते हैं। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। तो ये अलग अलग भाव बता रहे हैं, सब मुझसे आते हैं। क्या क्या आते हैं मुझसे? बुद्धि मुझसे आता है, ज्ञान मुझसे आता है, असम्मोह यानी फ्रीडम फ्रॉम डाउट, संशय ना होना, यानी क्लियर थिंकिंग, वो भी मुझसे आता है। क्षमा, सत्य, दम यानी इंद्रियों का कंट्रोल, क्षमा यानी माइंड का कंट्रोल, सुखम सुख, दुखम दुख, भव जन्म, अभाव यानी मृत्यु, भय अभय, अहिंसा समता, तुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन, तुष्टि तपस्या, दान, यश यानी कीर्ति, अयश यानी अकीर्ति। ये सब किससे आते हैं? मुझसे आते हैं। विविध प्रकार के सब भाव मुझसे आते हैं। तो एक एक को प्रभुपाद जी तात्पर्य समझा रहे हैं। बुद्धि मतलब बुद्धि क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, असम्मोह क्या होता है, हर एक चीज़ का प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं। इसको समझाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसको हम कल करते हैं, ठीक है? कल और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। जय श्रीमद् भगवद गीता की, प्रभुपाद की।